हर हर महादेव। इस वर्ष विक्रम संवत 2080 ईस्वी सन 2023-24 में पूरे भूमंडल में 4 ग्रहण दिखाई देंगे। इन 4 ग्रहणों में भी केवल एक चंद्र ग्रहण ही भारतवर्ष में दिखाई देगा। ये चंद्र ग्रहण आश्विन पूर्णिमा को यानी कि क्वार की पूर्णिमा को अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 28-29 अक्टूबर शनिवार 2023 की रात्रि में ये चंद्र ग्रहण घटित होगा। और पूरे भूमंडल में ये चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी और उत्तर पूर्वी अमेरिका, बेल्जियम, थाईलैंड, ग्रीस, इटली, म्यांमार, स्पेन, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, नाइजीरिया, जापान, चाइना, रशिया आदि देशों के साथ साथ ये चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में खंडक ग्रास ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। अब ये ग्रहण कितने बजे प्रारंभ होगा, कितने बजे तक रहेगा? तो ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ होगा 28-29 अक्टूबर 2023 शनिवार की रात्रि में रात को 1:05 से और समाप्त होगा 2:23 पर। यानी कि ये चंद्र ग्रहण कुल लगभग 1 घंटा 18 मिनट रहेगा। अब बात करते हैं इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की। सूतक कितने बजे से प्रारंभ होंगे? तो धर्म सिंधु में लिखा है चंद्र ग्रहणे तु प्रहर त्रयम वेदः, यानी कि चंद्र ग्रहण में ग्रहण प्रारंभ होने से 3 पहर लगभग 9 घंटा पूर्व से वेद यानी कि सूतक प्रारंभ हो जाता है। इस आधार पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर को शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रमुख बात है कि ये चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा और ये चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर की रात्रि में रात को 1:05 से लेकर 2:23 तक रहेगा और इस ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर को शाम को 4:05 से प्रारंभ हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं ग्रहण से संबंधित कुछ दूसरे विषयों में। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में ग्रहण का समय अति महत्वपूर्ण संवेदनशील बताया गया है। ग्रहण के समय में स्नान, जप, पूजन, दान आदि करने का अति पुण्य बताया गया है। तो ग्रहण का समय हम किस प्रकार से व्यतीत करें, ग्रहण के समय में क्या करें, कैसे करें, कब करें, इसके विषय में भी शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश है। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में वहाँ लिखा है कि ग्रहण स्पर्श काले स्नानम, मध्ये होमः, सुरार्चनम, श्राद्धम च, मुच्यमाने दानम, मुक्ते स्नानमिति क्रमः। यानी कि ग्रहण के स्पर्श काल में, ग्रहण प्रारंभ होने से थोड़ा सा पहले हमें स्नान कर लेना चाहिए और ग्रहण प्रारंभ होने पर ग्रहण का जो समय है उस समय में देवताओं की पूजा, हवन, अपने गुरु मंत्र का जप, इष्ट देव के मंत्र का जप या पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि कर्म हमको करने चाहिए। और ग्रहण जब समाप्त होने वाला हो तो उससे थोड़ा सा पहले ही हमें योग्य ब्राह्मण को कुछ दान आदि करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो फिर जिन वस्त्रों को पहन करके हमने पूरा ग्रहण काल व्यतीत किया है उन वस्त्रों के सहित हमको स्नान करना चाहिए। यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान दें कि ग्रहण काल में जो देव पूजा की बात आई है वहाँ पर देवताओं की पूजा स्पर्श से रहित बताई गई है। प्रतिमाओं का स्पर्श ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि रात्रि में सामान्य रूप से शास्त्रों में स्नान करने का निषेध होता है। तो फिर ग्रहण समाप्त होने पर रात्रि 2 बजे कैसे स्नान करें, वो निषेध वाक्य का क्या होगा? तो इस विषय में, इस संबंध में स्पष्ट करते हुए वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, पुत्र जन्मनि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवि राहोश्च दर्शने कार्यम प्रशस्ता नान्यथा निषि। यानी कि वैसे सामान्य रूप से तो रात्रि में निषेध है स्नान करने का, लेकिन पुत्र का जन्म हो जाए या यज्ञ के लिए सूर्य की संक्रांति हो अथवा ग्रहण काल में निषेध होने पर भी रात्रि में स्नान कर लेना चाहिए। वहाँ पर वो जो निषेध वाक्य है यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा। तो ग्रहण के समय में रात्रि में स्नान करना प्रशस्त है, करना चाहिए।
यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, हमको उसको देखना चाहिए अथवा नहीं देखना चाहिए, इसके विषय में सनातन धर्म के सिद्धांत, आयुर्वेद या आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी ये बताया जाता है, कहा जाता है और ये स्पष्ट निर्णय है कि सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण को नंगी आंखों से सीधे सीधे हमको नहीं देखना चाहिए, अन्यथा नेत्र ज्योति तत्काल समाप्त हो सकती है, जिसका कोई इलाज भी नहीं। तो शास्त्रों में ग्रहण को देखने न देखने की अथवा किस प्रकार से देखा जाए, इस पर भी चर्चा की गई है। तो ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है, सर्वैहि पटस्थितम वीक्ष्यम खस्थम तैलाम्बुदर्पणैहि, यानी कि ग्रहण को सीधे सीधे नंगी आंखों से न देखें, ग्रहण को कपड़े की ओट से देखें, तेल में या जल की छाया में देखें, अथवा दर्पण को, शीशे को तिरछा करके या काला चश्मा करके या उस शीशे को काला करके ही देखें। नंगी आंखों से बिल्कुल भी सीधे सीधे ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। और गर्भवती स्त्री को ग्रहण में अति सावधानी की आवश्यकता होती है। सनातन धर्म के सिद्धांत ग्रंथों के अनुसार, सनातन समाज के अनुसार भी गर्भवती स्त्री के लिए ग्रहण का जो समय होता है वो विशेष महत्वपूर्ण होता है, सावधानी रखने योग्य होता है। ग्रहण का समय गर्भस्थ शिशु पर नकारात्मक न हो, इसके लिए शास्त्रों में निर्देश प्राप्त होते हैं। इस संबंध में ब्रह्म सिद्धांत में कहा गया है, ग्रहणम गुर्विणी जातु न पश्येत पटम बिना, यानी कि गर्भवती स्त्री को किसी भी स्थिति में सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, कोई भी ग्रहण को बिना ओट के बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, और हो सके तो ग्रहण को देखे ही नहीं, और ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना चाहिए। एक और उपाय कार्य किया जाता है गर्भस्थ शिशु की सुरक्षा संरक्षा के लिए कि गर्भवती स्त्री को ग्रहण प्रारंभ होने से पहले ही अपने उदर पे गेरू का लेप लगा लेना चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु पर ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ते। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखें, गर्भवती स्त्री और गर्भवती स्त्री का पति, इन दोनों को ही ये ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के समय पर संभव हो सके तो सूतक काल में भी किसी वस्तु को काटना, छीलना, ये सब नहीं करना चाहिए, यानी चाकू का इस्तेमाल ये सब नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में गर्भवती स्त्री को भोजन करना, शयन करना, इससे भी सामान्य रूप से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्री ग्रहण काल में भगवत कार्य में, भगवत भजन में अपने मन को लगाए तो इससे गर्भस्थ शिशु पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब चर्चा करते हैं कि ग्रहण के समय में या ग्रहण के सूतक के समय में हमको क्या नहीं करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए ऐसे कर्मों का फल क्या है। तो इस संबंध में भी हमारे शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं। निर्णय सिद्धू में वृद्ध गौतम के एक वाक्य अनुसार लिखा है, सूर्य ग्रहे तु नास्नीयात् पूर्वम याम चतुष्टयम चंद्र ग्रहे तु यमांस्त्रीन, यानी कि सूर्य ग्रहण में अथवा ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण में 4 प्रहर पूर्व, लगभग 12 घंटा होता है ये, और सामान्य चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर, लगभग 9 घंटा पूर्व से भोजन आदि नहीं करना चाहिए। अब ये भोजन आदि में क्या क्या बातें हैं, तो वहाँ बताते हैं कि ग्रहण के समय पर मलमूत्र का त्याग, और ग्रहण और सूतक के समय पर शयन करना, सोना, स्त्री सहवास करना, तैल मालिश करना और भोजन करना, ये पूर्ण रूप से निषिद्ध है। अब कोई व्यक्ति अगर इन निषिद्ध कार्यों को करे तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, इसको बताते हुए धर्म सिंधु में लिखा है, मूत्रे दारिद्र्यम पुरीशे क्रमिः शयने कृते रोगो मैथुने ग्राम सूकरः अभ्यंगे कुष्ठी भोजने नरक इति, यानी कि ग्रहण के समय पर मूत्र त्याग करने पर दरिद्रता, निर्धनता ये प्राप्त होती है। मल त्याग करने पर कीड़े का शरीर मिलता है, और ग्रहण के समय पर, सूतक के समय पर सोने पर रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ग्रहण काल में और सूतक के समय पर स्त्री संग करने पर
गांव के सूकर का शरीर प्राप्त होता है। और ग्रहण काल में और सूतक काल में तेल मालिश करने पर कुष्ठ रोग, कोढ़ का रोग होने की पूरी संभावना हो जाती है। और ग्रहण काल में और सूतक काल में भोजन करने पर नरक में वास होता है। इसलिए भैया यथासंभव हमको इन कृत्यों को दूर रखना चाहिए ग्रहण काल में और सूतक काल में। यहाँ एक और बात कही गई है निर्णय सिंधु में आपस्तंभ के वचन से कि सूतके मृतके भुंक्ते गृहीते शशि भास्करे छायायाम हस्तिनश्चैव न भूयः पुरुषो भवेत्। यानी कि सूतक में, मरण में, मृत्यु होने के बाद, शवदाह से पहले, ग्रहण में तथा गजच्छाया योग में जो भोजन करता है वो दोबारा से पुरुष नहीं होता, उसको पुनः पुरुष की योनि प्राप्त नहीं होती। तो ग्रहण में, सूतक काल में हमको भोजन करने से पूर्ण रूप से बचना चाहिए, अन्यथा पुनः पुरुष की योनि, पुरुष का शरीर हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। अच्छा, कोई अगर ऐसा कर ही ले कि भैया नहीं, हमको ज्ञान था या हम नहीं रुक पाए, तो इसका कोई प्रायश्चित, इसका कोई निवारण, निराकरण, तो वहाँ बताया निर्णय सिंधु में ही कात्यायनी स्मृति का वचन है कि चंद्र सूर्य ग्रहे भुक्त्वा प्राजापत्येन शुध्यति। ग्रहण काल में यदि कोई भोजन कर लेता है तो प्राजापत्य नाम का एक व्रत होता है, उस व्रत को करने से शुद्धि हो जाती है, प्रायश्चित हो जाता है। अब यहाँ बात आती है कि कोई न रह पाए बिना भोजन किए या अन्य कार्यों से वो अपने आप को न दूर रख पाए, जैसे बच्चे हैं, कैसे रहेंगे इतनी देर तक भूखे, बूढ़े हैं, दवाइयाँ चल रही हैं, रोगी हैं, तो वहाँ उनके लिए हमारे शास्त्रों में व्यवस्था है। निर्णय सिंधु में वृद्ध गौतम का वहाँ पर वचन प्राप्त होता है कि ये जितने भी नियम हैं भैया वो बाल वृद्धा तुरैर बिना, अर्थात ये जितने भी भोजन, शयन आदि संबंधित निषेधात्मक वाक्य है ना, वो नियम बालकों पर, बूढ़ों पर, वृद्धों पर और रोगियों पर लागू नहीं होते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फिर बिल्कुल निश्चिंत होकर के स्वच्छंद हो जाएं और मनमानी करने लग जाएं। बच्चों पर, बूढ़ों पर, रोगियों पर ये नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी निर्णय दीप में एक निर्देश दिया गया है, वहाँ लिखा है कि बाल वृद्धा तुराणाम तु ग्रहण यामात पूर्वम एक यामो निषिद्ध। यदि हो सके तो बच्चे भी, बूढ़े भी, रोगी भी इन भोजन, शयन आदि जो निषेधात्मक बातें हैं, नियम हैं, यदि हो सके तो ग्रहण से एक प्रहर पूर्व, लगभग 3 घंटे पहले मानने का प्रयास करना चाहिए। यदि हो सके तो जितना हो सकता हो उतना हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ग्रहण का ये जो समय है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं से संयुक्त होता है। तो ग्रहण काल की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे खान पान की वस्तुओं पर न पड़े, इसके लिए भी हमारे यहाँ शास्त्रों में निर्देश है कि ग्रहण के सूतक प्रारंभ होने से पहले ही दूध में, दही में, अचार आदि में कुशा डाल दे। कुशा यदि उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो दूर्वांकुर डाल दे, तुलसी पत्र डाल दे। प्रमुख बात तो कुशा और दूर्वांकुर की ही है, तो वो अशुद्ध नहीं होते हैं, ग्रहण काल में भी उनकी शुद्धता बनी रहती है। और ये जो सूखे पदार्थ होते हैं, आटा आदि, उनमें कुशा आदि डालने की आवश्यकता नहीं रहती।